जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को तुलसीदास जी के द्वारा या कहीं तुलसीदास जी महाराज की नाम निष्ठा के द्वारा अनेकों चमत्कार की कथाएं सुनाई। वैसे ही आज भी अब दिल्ली जाने से पूर्व एक और चमत्कार होने को था। तो वे क्या चमत्कार था? तो एक बार की बात है, विंध्याचल की तराई के दो राजा एक बार तीर्थ करने गए। अब तीर्थ क्षेत्र में पहुंचे तो दोनों राजाओं का आपस में मिलन हुआ और दोनों में बहुत ही घनिष्ठ मैत्री हो गई। दोनों ने अब साथ साथ यात्रा की, साथ साथ भोजन किया, सब क्रीड़ाएं साथ रहते, आपस में खूब वार्तालाप होती, तो दोनों में प्रगाढ़ प्रेम हो गया। और दोनों ने तो अब सोचा कि हमारी इतनी मित्रता है तो क्यों ना इसे संबंध का नाम दिया जाए। तो अब दोनों ने ये निश्चय किया कि यदि हम में से एक के पुत्र और एक की पुत्री यदि हुई तो हम उन दोनों का विवाह करवा देंगे, जो हमारा ये संबंध मैत्रीपूर्ण सदा सर्वदा के लिए रहे। तो अब यात्रा पूर्ण हुई और दोनों राजा अपने अपने घर की, अपने महल की ओर आ गए। खूब प्रेम भाव दोनों में बना रहता। अब समय आया दोनों को पुत्र रत्न या पुत्री रत्न की प्राप्ति का। तो जो ज्यादा बलशाली राजा थे उनमें से उनको पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई। खूब उत्साह मनाया गया, हर्षोल्लास हुआ। परंतु अब दूसरे राजा के लिए तो आवश्यक सा हो गया कि हमें पुत्र होना चाहिए, तभी तो संबंध निर्वाह होगा। यदि पुत्र ही नहीं हुआ तो किसके साथ विवाह किया जाएगा? तो अब वो चिंतित कि हमारे तो पुत्र होना चाहिए, लेकिन अब ये तो हाथ की बात नहीं, ठाकुर जी की इच्छा पे निर्भर करता है। तो अब जब समय आया तो क्या, उस राजा के यहाँ भी पुत्री ही उत्पन्न हुई। अब तो वे राजा बहुत दुखी कि हमारी तो पुत्री हो गई, तो अब संबंध कैसे हो? क्योंकि पहले वाला राजा जिसकी पुत्री हुई थी वे बहुत बलशाली थे, बहुत ही बड़े राजा थे। इनका यश थोड़ा कम था, तो ये चाहते थे कि उनके साथ यदि संबंध हो जाएगा सदा के लिए तो राज्य के लिए, सब के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मित्र की तो थे ही, तो उस हिसाब से तो ठीक, लेकिन राज्य के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहेगा। तो अब उनके मन में थोड़ा खोट आ गया और उन्होंने किसी को बताया ही नहीं कि हमारी पुत्री हुई है। सब जगह ढिंडोरा यही पिटवाया गया कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, और किसी को यदि पता भी लग जाता तो उसे धन आदि देकर मौन करवा दिया जाता। तो सर्वत्र यही चर्चा कि राजा की तो पुत्र हुआ है, कानो कान किसी को खबर ही न लगने देते कि पुत्री हुई है। तो अब पहले तो छोटी आयु में ही विवाह कर दिया जाता था, तो वैसे ही छोटी अवस्था में ही बहुत धूमधाम से उन्होंने अपनी पुत्री को पुत्र स्वरूप में ही तैयार किया और दूसरी की पुत्री के साथ विवाह करवा दिया। परंतु विवाह तो संपन्न हो गया जब विदाई की घड़ी आई और वे जब पहुंचे ससुराल, तो ससुराल वालों को तो पता चल गया कि ये तो पुत्री है। राजा ने अपनी पुत्री के साथ ही हमारी पुत्री का विवाह करा दिया। उन्होंने झूठ बोला कि उनके पुत्र है, जबकि ये तो कन्या ही है। अब तो उन्हें बहुत क्रोध आया कि ये तो बहुत बड़ा धोखा दिया गया है। अब वे थे तो बलशाली ही, कन्या पक्ष वाले बहुत बलशाली राजा थे, तो उन्होंने तो युद्ध छेड़ दिया कि बहुत धोखा किया, उनका राज्य अपने अधीन कर लिया। वह राजा अपने परिवार सहित भागकर वन में रहने लगा, लेकिन कन्या के पिता को तो अभी भी शांति नहीं कि धोखे से हमारी कन्या का विवाह कन्या से ही करवा दिया इन्होंने। और तो उन्होंने जंगल में भी उसका पीछा किया कि इसको तो जीवित छोड़ना ही नहीं है। अब बहुत दिन तक ढूंढ मची कि कहाँ है। बहुत बड़ी सेना लेके जंगल की ओर गए, लेकिन संयोग की बात, उस जंगल के मार्ग में गोस्वामी तुलसीदास जी जा रहे थे। अब पूरे दिन भर नौका में थोड़ी रहते, बहुत दिन लगने थे दिल्ली जाने में, तो बीच में विश्राम करने वही जंगल में उन्होंने डेरा डाला। तो बस अब वहाँ डेरा डाला और जैसे ही वर के पिता को पता चला कि यहाँ पे तो गोस्वामी तुलसीदास जी आए हैं, तब तो वे बहुत ही रोते हुए दीन भाव से गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में आ पड़ा और कहा कि भगवान मेरी रक्षा कीजिए। उन्होंने पूछा कि क्या हो गया।
तब तो उन्होंने सारी कथा बता दी कि हमारी पुत्री हुई थी, लेकिन हमने वर बनाकर उसका विवाह कर दिया और अब कन्या पक्ष के राजा हमें मारने को उद्यत है। कृपा कर हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए। अब तो राजा का इतना रोना बिलखना सुनकर, इतना पश्चाताप देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी का तो हृदय पसीज गया। उन्होंने रामचरितमानस जी का नवान पारायण किया, अर्थात 9 दिन तक अखंड रामचरितमानस जी का पाठ किया और जिसके पुण्य प्रताप से वे कन्या पुत्र रूप में परिणित हो गई, उसे पुरुषत्व प्रदान कर दिया, वो कन्या पुत्र बन गई। अब तो ये सब देखकर सर्वत्र श्री सीताराम नाम की जय जयकार, तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार, श्री रामचरितमानस जी की जय जयकार होने लगी। अब तो जैसे ही ये सब हुआ तो वो कन्या पक्ष के राजा वहां पे आ गए अपनी पूरी सेना और फौज लेकर। परंतु अब तुलसीदास जी के दर्शन करते ही उसके मन का क्रोध भी चला गया, वैर भाव भी चला गया। तुलसीदास जी के चरणों में प्रणाम किया। तुलसीदास जी ने दोनों में मैत्री करवाई और जब उन्होंने देखा कि ये कितना सुंदर वर के रूप में हो गई है गोस्वामी तुलसीदास जी की कृपा से, तो बहुत प्रसन्न कि अब मेरी कन्या को बहुत ही सुंदर और सुयोग्य वर मिला है। उन्हें भी संतोष हुआ और दोनों राजा बहुत प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने राज्य की ओर चले गए। अब ये सब लीलाएं होते होते गोस्वामी तुलसीदास जी 5वें दिन दिल्ली पहुंचे। वहां बादशाह ने तो खूब आदर सत्कार किया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का। उच्च सिंहासन पे पधराया, उन्हें विनम्रता पूर्वक उनसे कहा कि हमने बहुत सुना है आपकी महिमा को। आप तो स्त्री को पुरुष बना देते हैं, मरे हुए को जिला देते हैं। आपकी तो बहुत चमत्कार सुने हैं हमने। कभी कभी तो पाषाण के स्वरूप उस बैल को, अर्थात नंदी जी को, उनको क्या पता वो हमारे देवता हैं, आप तो उसको भी भोजन करवा देते हैं। तो आपकी तो बहुत महिमा सुनी है, तो ऐसा कीजिए हमें भी कोई चमत्कार दिखाए। तभी हमने आपको बुलाया है, हमें भी देखना है आपका चमत्कार, बहुत करामाती है ना आप। तब तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सहज भाव ने विनम्रता पूर्वक कहा, हमें कोई करामात नहीं आती, हम कोई जादूगर थोड़ी है जो गली गली में जादूगर दिखाते फिरे, कोई मरदारी नहीं है हम। केवल हम अपने श्री सीताराम जी को जानते हैं और जब उनकी इच्छा होती है उनके नाम के प्रभाव से जो वे करवाना चाहते हैं वे हो जाता है, तो हमें कोई करामात नहीं आती। लेकिन बादशाह ने तो बहुत आग्रह किया कि कोई चमत्कार तो दिखाना पड़ेगा आपको। तुलसीदास जी मना करते रहे कि हमें कुछ आता ही नहीं तो दिखाएं कहां से। तब तो बादशाह को धीरे धीरे गुस्सा आने लगा। कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, सब कुछ तुमने किया है तो दिखाओ हमें। तुलसीदास जी ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, सब तो मेरे राम जी ने ही किया है और वे ही, उन्हीं की महिमा अपार है, उनके नाम की महिमा अपार है, वे ही करते हैं जो करते हैं। तब तो बादशाह ने गुस्से में करके कहा कि ठीक है, तो अपने राम को ही बुला लो यहाँ, उसी को दिखाओ, वो ही कुछ चमत्कार करके दिखाए। अब अपने ठाकुर जी के बारे में कोई जरा सा भी नीची बात कैसे सुन ले। तो अब तो गोस्वामी तुलसीदास जी को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने भी कह दिया कि तुम बेशक यहाँ के बादशाह होंगे, हमारे राम जी अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, वो तुम जैसों के लिए आएंगे यहाँ पे। और अब अपनी महिमा में जरा सा भी शब्द सुन के बादशाह से कैसे सहा जाए, उन्हें तो बहुत क्रोध। अब तो बादशाह अकबर ने तुलसीदास जी महाराज को कारागार में डलवा दिया। वहाँ पहले से ही बहुत संत महात्मा थे, क्योंकि ये तो चिढ़ता ही था सबसे, हाँ सबके चमत्कार अवश्य देखना चाहता था। और अब जो इनको ज्यादा बढ़िया लीला दिखवा दे तो फिर अब उनके नतमस्तक तो होना ही पड़ता था इन्हें। तो वहाँ बहुत संत महात्मा बहुत दुखी और पीड़ा में। तुलसीदास जी को देख के तो वे और रो पड़े कि आप भी यहाँ आ गए, अकबर ने आपको भी नहीं छोड़ा। लेकिन तुलसीदास जी महाराज तो निश्चिंत अपने राम जी के भरोसे। लेकिन अकबर ने तो उन्हें कड़ा दंड दिया, हाथ ऊपर करके बंधवा दिया, साथ में आस पास नुकीले से भाले लगवा दी कि तुलसीदास जी जरा सा भी हिले तो उन्हें वो चुभ जाए। तो अब तुलसीदास जी महाराज तो तब भी उस स्थिति में आनंद पूर्वक थे।
और अब समय था कुछ चमत्कार दिखाने का। अब तुलसीदास जी ने प्रार्थना की अपने ठाकुर जी से। ठाकुर जी से भी क्यों, ठाकुर जी तो बाद में आते हैं। ठाकुर जी से पहले, हमारे राम जी से पहले तो हम सबके प्यारे हनुमान जी आ जाते हैं रक्षा करने। तो बस उन्होंने अब हनुमान जी को पुकारा। अपने राम जी को क्यों ही कष्ट देना, हनुमान जी को बुलाते हैं। तब तुलसीदास जी महाराज जी ने एक पद गाया हनुमान जी के लिए, जो पद विनय पत्रिका में है। ऐसी तो ही न भूजिए हनुमान हटीले, साहिब कहूँ न राम से तो सेनाऊ सेले, तेरे देखत सिंह के शिशु मेंढक लीले, जाना थो कली तेरे ओ मन गुनगन कीले, हाक सुनत दस कंद के भई बंधन ढीले, सोबल गयो कि धो भय अब गर्भ गहीले, सेवक को पर्दा फटे तू समरथ ही सीले, अधिक आप तो आपनो सुनि मान सहीले, सांसति तुलसीदास की सुनि सुजस तुहीले, तिहु काल तिनको भलो जे राम रंगीले। अर्थात उन्होंने हनुमान जी को थोड़ा उल्हाना देते हुए प्रार्थना की कि हे हनुमान जी, आप तो सर्वज्ञाता हैं, आपको तो पता है क्या परिस्थिति है। आप तो राम जी के परम प्रिय सेवक है, परम प्रिय भक्त है। देखिए, आपके होते हुए सिंह के बच्चे को, हम ठाकुर जी की संतान है, स्वयं राम जी की संतान है, हम जैसे सिंह के बच्चों को ये मेंढक लील रहा है, अकबर जैसा मेंढक खाना चाहता है। आपकी तो हुंकार सुनते ही रावण के बंधन ढीले पड़ गए थे, वो बल कहाँ गया। कलिकाल से आप डर गए क्या थोड़े से। हे प्रभु, अब आइए हमारी रक्षा कीजिए। कहा कि हमारी प्राण रक्षा करके आप ही सुजस ले लीजिए कि ये हनुमान जी है जो सब भक्तों की रक्षा करते हैं, क्योंकि जो हमारे रंगीले राम जी के भक्त हैं उनका तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसको आज सिद्ध कर दीजिए, कृपा कर आज तो आप पधारिए ही सही। तो अब तो इतनी प्रार्थना सुनकर हनुमान जी प्रकट, और उन्होंने कहा बस अब तो खूब आनंद लीजिए। हनुमान जी तो बैठ गए तुलसीदास जी के पास, उनके बंधनों से को मुक्त किया और खूब प्रेम से वहां तो राम जी की चर्चा और सत्संग करने लगे। और वहां पे अकबर को करामात दिखाने के लिए, मैजिक दिखाने के लिए, चमत्कार दिखाने के लिए उन्होंने कुछ विशेष लोगों को बुलाया। कौन विशेष? जब काल में, त्रेता युग में राम जी का और रावण का युद्ध होने को था, बहुत बड़ी वानर सेना आई थी, परंतु एक दल वानर का ऐसा था जो बहुत दूर से आ रहा था, तो समय पे पहुंच ही नहीं पाया। जब तक वे पहुंचा तब तक तो युद्ध समाप्त हो गया। तो वे दल तो बहुत दुखी। उन्होंने राम जी से कहा, प्रभु हमें तो सेवा का अवसर ही नहीं दिया, हम अब क्या करें, हमें भी तो युद्ध लड़ना था आपके लिए, हम कब काम आएंगे आपके। अब राम जी मुस्कुराए कि मैं क्या ही करूं, हो गया अब युद्ध, अब कैसे मैं इन्हें संभालूं। तो राम जी ने कहा हनुमान जी के पास जाओ, उनके पास कोई ना कोई सेवा अवश्य होगी, उनका सहयोग कीजिए आप। अब हनुमान जी पे छोड़ दिया उन्होंने तो सबको कि वे संभाले। तो हनुमान जी भी अब ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, चतुर शिरोमणि है वे तो। उन्होंने कहा हाँ हाँ अवश्य, सेवा का अवसर सबको मिलेगा राम जी की, तो आप अभी खूब भजन पूजन कीजिए, जब कभी आपकी आवश्यकता होगी ना हम तुरंत बुला लेंगे, तब तो खूब आनंद लीजिएगा। क्योंकि वो वानर सेना ने ना सुना था कि सब वानरों ने लंका में खूब आनंद किया था, जाकर तो खूब उपद्रव मचाया था, रावण की बगिया उखाड़ना, किसी का मुकुट गिरा देना, किसी के बाल खींचना, बहुत ही आनंद किया था। तो वही सब इन्हें भी करना था कि भैया ऐसा उपद्रव करना है, कितना आनंद आएगा, राम जी की सेवा भी होगी और मजे भी आएंगे। तो हनुमान जी ने कहा अवश्य मिलेगा कभी तो सेवा का अवसर। आज जब तुलसीदास जी ने इनका आवाहन किया, तब हनुमान जी को वही सेना याद आई जो इन्होंने रिजर्व में रखी हुई थी। तो बस हनुमान जी का तो इशारे की देर थी, और तो बस अब वो त्रेता कालीन बड़े बड़े वानर सब प्रकट, 10,000 वानर प्रकट हो गए वहां पे। और हनुमान जी ने कहा बेटा आज तो खूब आनंद लो, जो लंका में तुम नहीं कर पाए पूरी छूट है। लंका में तो फिर भी राम जी थे, उनकी मर्यादा थी, वे तो रोक भी देते थे, गलत काम नहीं करने देते थे, ज्यादा तूफान नहीं मचाने देते थे,
यहाँ तो कोई नहीं रुकने वाला। अब तो हम हैं और तुम हो बादशाह है, खूब आनंद करो, जैसा मन चाहे वैसा उपद्रव मचाओ आज तो। अब तो वानर वो बहुत प्रसन्न, आ जाएगा मजा। और तो अब वो वानर बहुत प्रसन्न, पूरे किले में अकबर के इन्होंने उपद्रव मचाना स्टार्ट किया। हर जगह जिसको देखते किसी को काटते, किसी के कपड़े फाड़ देते, किसी के बाल खींच लेते, किसी पे पत्थर फेंकने लगते। वहां तो हाहाकार मच गया। कहीं जाते हर जगह धीरे धीरे, इतना बड़ा महल था अकबर का, सब जगह अब वानर ही वानर दिखे। और इतने बलशाली वानर, किसी को भी उठा के पटक दे, किसी का सर फोड़ दे, किसी का हाथ तोड़ दे। अब तो हाहाकार। जैसे ही अकबर पे खबर पहुंची, उससे पहले तो वानर पहुंच गए अकबर पे और तो उसकी भी बुरी गत करने लगे। वो तो बहुत दुखी कि ये हो क्या रहा है। अपने सिपाहियों को बोला कि भाला चलाओ, तोप चलाओ, बंदूक चलाओ, बचाओ तो सही वानरों से। कहाँ से इतने वानर आ गए। अब सैनिक मुस्कुराए कि महाराज, ये वानर टिकते थोड़ी है जो इन पे गोली चला दे। हम इनके कैसे भी काबू नहीं कर सकते। अब तो हम ही बचने के लिए भाग रहे हैं। कहाँ छुपने कोई जगह ही नहीं बची। वानर तो हर जगह से ढूंढ ढूंढ के निकाले और खूब बुरी गत करे, मानो प्रलय आ गया हो। अकबर तो बुरी हालत में, कहाँ छुपे कहाँ बचे, कोई साधन ही नहीं। तब अकबर के मंत्री टोडरमल जी, जो भक्त हृदय ही थे, तुलसीदास जी के मित्र थे, तब उन्होंने कहा, आपने संत अपमान किया है। करामात देखना चाहते थे ना, अब देखिए करामात। ये सब तो तुलसीदास जी की महिमा है, हनुमान जी की लीला है ये। अब बच सके तो बचे। और वो मुस्कुराए। अकबर को समझ में आया कि सही कह रहे हैं, हमारी ही गलती है जो करामात देखना चाहा हमने। अब तो दौड़े भागे आए तुलसीदास जी के शरण में, खूब क्षमा याचना की उनसे कि हमें बचाएं। अपने उन भगवान जी से बोले जो वानर स्वरूप में है ना, हनुमान नाम वाले, उनसे कहिए कि अब रक्षा कीजिए, हमें क्षमादान दीजिए। हमें समझ में आ गया है संतों की महिमा, कोई करामात नहीं देखनी हमें, अब हमें क्षमादान दीजिए। तुलसीदास जी बहुत मुस्कुराए, कह रहे नहीं नहीं, थोड़ी करामात तो देख लीजिए। अभी कहाँ देखी आपने करामात, अभी तो शुरू हुई है। लेकिन इन्हें तो बहुत शर्मिंदगी, कहा नहीं भगवान, ये 5 मिनट की करामात हमें भारी पड़ गई, प्रलय जैसा फील हो रहा है, अब तो हमें क्षमा कीजिए। तब तो तुलसीदास जी महाराज के आग्रह पे हनुमान जी ने उन्हें क्षमादान दी और अब उनकी प्रार्थना से सब वानरों का उपद्रव शांत हो गया। तुलसीदास जी ने अब अकबर से कहा कि अब ये आपका किला तो हमारे राम जी का हो गया है, अपने लिए कोई नया स्थान बनवा लो। अब यहाँ कोई नहीं रह सकता, क्योंकि स्वयं हनुमान जी यहाँ प्रकट हुए हैं, अब वे यहाँ निवास करेंगे। तो इसीलिए ही कहा जाता है, अयोध्या श्री बड़ी छावनी जी के महाराज जी द्वारा सुनी कथा के अनुसार, इसलिए ही वो किला पुरानी दिल्ली में था जहाँ हनुमान जी प्रकट हुए, आज भी वहाँ विराजित है। दर्शन देकर सबको कृतार्थ करते हैं, खूब कृपा रखते हैं सब पर। तो इसीलिए ही कहा जाता है तब इतने वानर प्रकट हुए थे वहाँ, इसीलिए आज भी पुरानी दिल्ली में तो खूब वानर दिखाई देते हैं, बंदर दिखाई देते हैं, परंतु नई दिल्ली में नहीं होते, क्योंकि वहीं उस किले में ही खूब वानर प्रकट हुए थे अकबर को मजा चखाने के लिए। तो अब तुलसीदास जी की बात को शिरोधार्य कर अकबर ने तुरंत वो महल छोड़ दिया। अब वानरों के बीच में तो कैसे ही रहता, इतना डर गया था वो, तो तुरंत वो जगह छोड़ी और कहीं और जाके अपना महल, अपना निवास स्थान बनाया। तो अब कंफर्म तो नहीं कह सकते, ना ग्रंथ में कहीं पढ़ा ना उल्लेख है, परंतु जहाँ तक हमें लगता है, जो दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में हनुमान जी का मंदिर है मरघट वाले बाबा का, तो शायद ये वही स्थान हो, क्योंकि वे लाल किले के उधर ही है। तो शायद मरघट वाले बाबा वही है जहाँ तुलसीदास जी को कैद किया गया और जहाँ हनुमान जी प्रकट हुए। तो इस ग्रंथ के हिसाब से, ग्रंथ में तो नहीं लिखा कि वो कौन सा स्थान, लेकिन जैसा कि बताया गया किले में प्रकट हुए और अब भी हैं, तो हो सकता है वे वही हो, मरघट वाले बाबा जो हमारे हनुमान जी है पुरानी दिल्ली में, वे वही स्थान हो जो तुलसीदास जी के समय पे प्रकट हुए थे और आज भी अपने भक्तों पे खूब कृपा रखते हैं। वे खूब वानर भी हैं वहाँ पे। तो आज तुलसीदास जी की, हनुमान जी की महिमा यहीं तक।
आगे का इनका चरित्र अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।